जी। अभी आप पूरे पूरे सत्संग में 2 घंटे से शायद आप बैठ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो मन उतला ही जाता है और जाने लगता है, परेशानी होने लगता है, क्योंकि जो परिवर्तनशील ये मौसम होता है सिर्फ ये अपनी गतिविधियों पे चलता रहता है, उसी तरह से आप सत्संग की गतिविधियों पे चलते रहते हैं। इसलिए आपका ध्यान मौसम पे ना होकर के सत्संग में रहता है और आपको ये 2 घंटा का भी समय समझ में नहीं आता कितनी जल्दी बीत गए। आइए साथ संगत, जिंदगी में जिस चीज के लिए सत्संग किया जा रहा है आखिर ये निरंकार है क्या? वाकई में इसके पास पहुंचा कैसे जा सकते हैं? आखिर वो दिव्य गुण कैसे आएंगे? एक सही महात्मा होने के नाते एक सही महात्मा, एक महापुरुष बनना अगर संसार में है, जगत का कल्याण मार्गी अगर आपको चुनना है, तो फिर जीवन में एक ऐसे ऐतिहासिक रूप से समझिए या जिस रूप से भी हो, एक ऐसे महात्मा के आपके पास गुण होने चाहिए जिस गुण की ही पूजा होती है जीवन में। शंकर ने अपना गुण के कार्य ही साफ किया, उसकी पूजा होती है। काली की गुण की पूजा होती है, सबके अपने कर्मों और गुण की ही प्रशंसा होती है। आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा नाचते हैं, आपके गुण के कारण ही आपको लोग जानते हैं। तो आइए ये गुण आखिर में क्या है? उसी तरह परमात्मा, और जब किसी महात्मा को देखा जाता है तो उसके अंदर एक दिव्य गुण पाए जाते हैं। वो दिव्य गुण पाई जाती है जिसकी दुनिया ही अलग है। आप स्वतः सोचते रहते हैं कि निरंकार आखिर काम कैसे करता है। आपने ज्ञान ले लिया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया, फिर भी जिंदगी में तकलीफ क्यों आती है? सत्संग एक बार सोचिएगा, जब आप इस ब्रह्म ज्ञान को लेते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा। ब्रह्म ज्ञान वाकई में बोध कराता है आपके आपसे आप कौन है, वाकई में रियलिटी परिचय आपका देता है कि आप ये हैं, आप यहाँ से आपका मेन जो जड़ है वो जुड़ा हुआ है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जिस महात्मा को ये मेन जड़ की पता चल जाती है वो एक दिव्य पुरुष बन जाता है, और एक ऐसा पुरुष बन जाता है जो संसार की सभी दृष्टि से वो एक परिपूर्ण रूप से अपने जीवन को वहीं समर्पित करता है, उस गुरु के दरबार में समर्पित करता है जहाँ से एक सेवा शुरू होती है। आइए साथ संगी, सबसे पहले देखिए एक ब्रह्म ज्ञान है क्या? जिस ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिसकी ज्ञान नहीं है, यानी ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है जो उसके ऊपर सर्वोपरि हो। इस दुनिया में 3 प्रकार की ही शक्तियों की गुरु ने बखान किया है। या तो किसी स्थान पे गुरु ने मंत्र की दीक्षा दी है, या शक्तियों की दीक्षा दी है, या ब्रह्म की दीक्षा दी है। हम ब्रह्म दीक्षा वाले हैं। जब गुरु ने आपको ब्रह्म ज्ञान से नवाज दिया, आपने 3 लोक नौखंड के मालिक को जब पा लिया, तो फिर इस मालिक को पाने के बाद आप विचलित क्यों हो जाते हैं? आखिर ये काम कैसे करता है? अगर एक बार यह समझ में आ जाए कि निरंकार काम कैसे करता है, कैसे करा रहा है, तो वाकई में आप एक त्रिकालिक और दिव्य पुरुष बन जाएंगे। आपके पास दिव्य गुण आ जाएंगी, बहने दिव्य गुणवती हो जाएंगी, जिसके मात्र एक कहने से, मात्र एक अरदास लगाने से जीवन की कौन सी कष्ट व्यस्तता कब कैसे खत्म हो जाएगी, कैसे मिट जाती है, ये पता भी नहीं चलता है। साथ संगी, सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान को समझिए। इस प्रकार की धरती और ऊपर आकाश नीचे दिखाई जाती है, ये नीचे से ऊपर तक निरंकार है और बीच में ये सब संसार बसा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप भक्ति पथ पे चलेंगे और आप वाकई में जब ज्ञान को समझ लेंगे, समझना अलग बात होती है, इसको प्राप्त करना अलग बात होती है। स्कूल में नाम लिखवाना एक उचित स्थान की बात होती है, लेकिन स्कूल से शिक्षा ग्रहण करना एक महत्वता की बात होती है। इसी तरह जब ब्रह्म ज्ञान को आप जब पूरी तरह समझ लेते हैं, तो ऊपर और नीचे तक की जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो व्यक्ति हो, जानवर हो, इंसान हो, या घर हो, या द्वार हो, या पेड़ पौधे हो, इसके ऊपर से नीचे तक, ऊपर में अनंत से नीचे अनंत तक, बीच में जो आपको दिखाई देता है मात्र एक पुतला और पुतली की तरह दिखाई देता है। जिस प्रकार पानी में किसी मछली को डालेंगे तो पानी के सहारे मछली आगे तैरती रहती है, उसी प्रकार समझिए कि जल अगर ब्रह्म है तो उसके अंदर एक खोखा डिब्बा समझिए मछली, जो जल उसके सहारे से चला रहा है। अगर उस मछली को बर्फ में रख देंगे तो
मछली नहीं तैर पाएगी, लेकिन मछली जल में रहेगी तो तैरती है। यानी जो निरंकार की एक चादर है, चादर समझ लीजिए कि निरंकार है, पूरा वो जो समुद्र है वो निरंकार समझिए, और उसके अंदर जितने भी जीव है, पानी और जीव के अंदर जाता है, फिर जीव के अंदर से बाहर निकलता है। और आप देखते हैं कि मछली गलफड़े से सांस लेती है, तो पानी मुंह के अंदर जाता है, फिर गलफड़े से बाहर निकल जाता है। उसी तरह निरंकार के और बीच में सब आप चादर की तरह फैले हुए एक सिर्फ पुतले हैं। वो पुतले हैं जो इस निरंकार की जो अवस्था है, जो उसकी दिव्यता है, उसकी भव्यता में ये सिर्फ पुतले एक दूसरे से काम कर रहे हैं। कोई काम कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, झगड़ा कर रहा है, पड़ रहा है। जब आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो यकीन मानिए आप कितने भी बड़े जगह पे चले जाइए, आप जिस भी नजर देखेंगे, जिस भी व्यक्ति को देखेंगे, आपको सिर्फ एक पुतले नजर आएंगे। ऐसे पुतले नजर आएंगे जो किसी के चलाने पर चलते हैं, फिर भी घमंड इतना रखते हैं कि मानो यही सर्वत्र इसका कार्य का मालिक होता है, इतना घमंड होता है अंदर। तो ये निरंकार जो है ऊपर से नीचे, इसके बीच में सिर्फ एक डिब्बा, एक पुतली, एक कठपुतली की नाच नचाई जा रही है। जो परमात्मा आपको चला रहा है वो सदैव आपके अंदर बाहर से लेकर के ऐसे तैराता रहता है जल, उस तरह से हमारी और आपकी सभी योनियां एक दूसरे में पड़ रही है। ये मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, आवाजें निकल रही है। आप कब लिख सकते हैं लेकिन कब बोलकर दिखा नहीं सकते हैं। उसी तरीके से ये निरंकार है, समस्त इस निरंकार में ये चलाए एक दूसरे की क्रिया शैली को, कार्य शैली को, चिंतन शैली को पूरी करती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी अगर आप विराट शक्ति समझिए तो 3 शैलियां होती हैं। एक कार्य शैली होती है, एक चिंतन शैली होती है और एक क्रिया शैली होती है। इस दुनिया में आप कोई भी शब्द का ही शब्द शैली भी होती है। इस दुनिया का जो कार्य शैली आती है वो शब्द शैली से जुड़ी होती है, और चिंतन शैली और क्रिया शैली शब्द। इस दुनिया में आप जिसे भी अपना कोई काम देते हैं या काम लेते हैं या कोई अरदास लगाते हैं, किसी न किसी शब्दों के सहारे से उसको समझाते हैं। यानी शब्द क्या है, आपके गति मार्ग को प्रदान करता है, आपकी जो गणिका से प्राप्त करता है। आपको किसी कहना है कि आप इधर आइए, तो आप इधर आइए एक शब्द है, लेकिन जैसे ही आप इसका प्रयोग किए, सामने वाला व्यक्ति स्वयं आपके तरफ चले आता है। तो आप इधर आइए यानी शब्दों के सहारे से जुड़ करके पूरी दुनिया में जो जीव है अपनी अपनी भाषाओं में अपना जीवन पथ का निर्माण करते हैं, अपने जीवन पथ को चलते हैं। और चिंतन शैली, जब किसी के बारे में कुछ सोचना हो थोड़ा ही पूछिए, मगर बुरा मत सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, ये कहा गया है। अभी आगे चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें क्लियर होगी जिसमें आप देखेंगे कि सोच भी कुछ नहीं है, ये मात्र सिर्फ इसके चलाए गए नियम है। और इसमें आप चिंतन से यानी दूसरों के प्रति अच्छा बुरा सोचने की क्षमता रखते हैं। अच्छा जो सोच सकते हैं किसी के बारे में, किसी के बारे में अगर कुछ अच्छा न्यूज नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में बुरा भी मत बोलिए। इतनी अच्छाई रखिए अपने अंदर, इतनी अच्छाई रखिए ना कि उम्र कम हो या उम्र ज्यादा हो, आप छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, आपसे मिलने के लिए लोग तड़पने लगे। इतनी अच्छाई अपने अंदर रखिए, आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। वही ताकत जो दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। अब आती है क्रिया शैली। ये जितने भी महफिल में कार्य हो रहे हैं ना, ये शरीर की क्रिया शैली से हो रहा है। कोई बैठने का कार्य कर रहा है, कोई खेलने का कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है। ये सारे शैलियाँ, सारे कार्य सिर्फ क्रिया शैली से होती है। ये 3 शैलियाँ ही मनुष्य को एक दुर्बलता से, एक निर्बलता से समझे निकाल करके और एक वो प्रबलता लाती है जिंदगी में, जो आपकी जिंदगी में एक अच्छी मकसद करार कर देती है, आपको एक अच्छे पथ पे चला देती है। ये शैली आती है। शास्त्री जी, अब आप आइए, आप काफी देर से बैठकर ये सोचते हैं कि महात्मा जी आगे बैठे हैं या कोई भी महात्मा आता है, आप हमें ये सोचते हैं कि सामने स्टेज लगा हुआ है, हमारा ये ध्यान है कि हम उनके सुखार बिंदु को सुनेंगे। लेकिन आप ये भी सोच लीजिए कि इस दुनिया में भी संत कई प्रकार के होते हैं। एक संत होते हैं जो मुख से भक्ति करते हैं, एक संत होते हैं जो स्वयं भक्त करते हैं, रियलिटी में भक्ति करते हैं,
और सबसे सर्वोपरि जो आता है तपस्या जो आता है, कौन व्यक्ति कितना तपस्या कर रहे हैं उसे देखने को आप हम नहीं जा रहे हैं। समागम में बैठ सत्संग में बैठकर यह डिसीजन लेना कि हम नमस्कार भी करेंगे तो थोड़ी देर बात करेंगे, डिसीजन मत करिए। आप डिसीजन अपने मन में करेंगे, लेकिन आपके भी सोचने से पहले कोई सोच रहा है, कोई आप पे पूरी तरह अपनी नजर लगा करके बैठा है। ये मत सोचिए कि महात्मा का ध्यान उधर है तो आपके बारे में नहीं सोच रहा है। आपने सोचा, आपने देखा कि छोटे बच्चे देख के क्या बोल पाएंगे, आपके मन में छोटा सा ख्याल आ जाती है, मगर आप ये नहीं सोचते कि मेरे ख्याल मन में आने से पहले वो बैठा हुआ है जो उस ख्याल को ही भेज रहा है। आप अपने मन में चिंतन ये करेंगे कि मेरा ध्यान इधर रहेगा तो सद्गुरु मुझ पे ध्यान देगा, वो देखेगा कि मैं सत्संग में बैठा हूँ बैठे हूँ तो मेरे ध्यान इधर है। लेकिन आप ये नहीं सोच पाते हैं कि जो ध्यान आपके अंदर आ रहा है उससे भी पहले उसका ध्यान आप पर है, वो ध्यान भेजने का भी कार्य नहीं करता है। यानी सत्संग में बैठ करके कभी भी वो चीज सोचिए किस प्रकार इस सद्गुरु से हम अपने बख्श ले, जो जिंदगी में गलत कार्य किए हैं, जो हमारे पाप रूपी में शब्द शैलियां हैं, उसको बख्श ले और वो मिठास अपने जीवन में प्राप्त करें जिस मिठास के लिए संपूर्ण दुनिया लगी हुई है। ये होती है। अब आती है बात कि आप इतने भक्ति करते हैं, आप ब्रह्म ज्ञान लिए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को लिए हैं, फिर भी जिंदगी में दुख दर्द क्यों आ जाती है। बहुत सारे महात्मा ऐसे सोचते हैं कि आखिर इस जिंदगी में दुख दर्द का आगमन कैसे हो गया। आपने तो ब्रह्म ज्ञान लिया, 3 लोक 9 खंड के मालिक को जाना। सोचिएगा जिस क्षण आप इस ब्रह्म ज्ञान को लिए उसी क्षण दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती आपके चरणों में नतमस्तक होगी। यानी आपके आस पास वो सदैव आपके वातावरण की तरह छाई रहेगी, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है ना उसी से सारे ऊर्जाएं परिपूर्ण निकलती रहती हैं। सात संगत जी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वेद शास्त्र ग्रंथ में एक बात आती है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, यानी ईश्वर के कण हैं। मगर दास रूपी एक ऐसी भावना रखता है कि दुनिया के किसी भी बुक में ये सिर्फ शब्द हमारी उस चीज के लिए रखती है कि हम ईश्वर को ना भूल पाए, यानी ईश्वर से हम जोड़ने का प्रयत्न करें, उससे हमारा कुछ जरूर है, ऐसा संकेत कराने के लिए कण का रूप दिया गया है, सिर्फ हमें समझने के लिए। वाकई में इस दुनिया में कोई भी ईश्वर का अंश या कण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस निरंकार को आप कभी काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, फिर उसको तोड़ के एक नया अंश पैदा कहाँ से कर सकते हैं। वो अंश कोई ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं आएगा मंगाने को। तो आप सोचिए कि जो ये परमात्मा है एक सादे वाटर यानी समुद्र की तरह है, और इसके अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही है, छोटे छोटे जीव जंतु जो रहते हैं, उसी के रूप में ये संपूर्ण सृष्टि इसमें कार्य अपना कर रही है। ये परमात्मा है ना, ये परमात्मा कभी कटा था ना कभी बटा है। हम कण इसलिए कहते हैं कि हमारा वजूद है किसी से जुड़ा हुआ है। हम पापा कहते हैं, जो पापा का मतलब पिता होता है, जो सर्वोपरि होता है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन उसका भी तो कोई पापा है, वो भी तो सर्वोपरि है। यानी निरंकार सबके पिता समान अगर माना जाए ये सबसे सर्वोपरि है। हमारी वजूद यानी हमारी जो दृष्टि है एक समाज में रहने वाली है, और जब आप एक समाज में रहते हैं तो सामाजिक जीवन में आपको ऐसे कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, इसलिए कि समाज से आपको बहुत कुछ लेने भी है और उस समाज को बहुत कुछ देने भी है। तो एक अच्छे क्रिया से एक अच्छे कर्मों से ही एक अच्छा समाज बनता है, उस समाज को लेना है। तो जब आप दुनिया की सबसे बड़ी ब्रह्म ज्ञान लिए, सत्संग जी जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी देवी हैं, ये भूत प्रेत जितने भी होंगे, कपड़ निशान झूठ बेहतर हाके जाकने पितासी जितने भी आते हैं, देवी देवता काली से जो भी आते हैं, सब इसी के प्रारूप के सिर्फ एक ऊर्जा है, जो अपने किसी न किसी ऊर्जा के रूप में वो लोगों की सेवाएं करते हैं या लोगों का जो भी समस्या अपने जीवन के प्रारूप से समझते हैं। तो साथ संगत जब तक इस निरंकार की मर्जी नहीं होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आप लगा लीजिए, कितना भी बड़ा पंडित बुला लीजिए, सूखा तांत्रिक होगा, स्वयं अगर आप महादेव का नाम सुनिए, अगर वो भी आएंगे तो भी जब तक इसके संतों के यानी इस निरंकार के सामने न
तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकते। इसका प्रमाण है, कई बार दास से प्रमाणित हो चुका है। एक बार आप इतना समझिए कि ऐसी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो आप इस निरंकार के सामने वो ना झुके या निरंकार के आदेश के बिना वो सामने आ जाए, कतई नहीं आ सकता। किसी भी दुनिया की कोई भी ताकत लगा लीजिए, बुला लीजिए, अगर आप एक सफल अच्छे संत हैं तो आपसे इजाजत के बगैर उस सोखा और तांत्रिक की देवी कदापि नहीं आ सकते, ये निश्चित है। अगर ऐसा होता है तो दास भी अपने अंदर वो अटूट विश्वास रखता है इसके प्रति। आप भी वो अटूट विश्वास रखिए कि जहाँ गुरु की बात आए तहाँ हम ये ना सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। आप इतना समझिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं आएगी, अगर आ जाएगी तो दास भी कहता है कि मैं उस व्यक्ति की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। वे कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो निरंकार होते हैं सर्वत्र, इसके अंदर ही सब एक छोटे छोटे जीव के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में होते हैं। और जब मेन पिता से ही आपका जड़ जुड़ा हुआ है, मेन पिता ही आपके साथ है, तो फिर छोटे छोटे उसके जो पुत्र हैं, उसके छोटे छोटे पंखुड़ी समझ लीजिए, ये सिर्फ समझने के लिए है तो वही उसका रूप ही है, एक दूसरे रूप में। तो कदापि नहीं आ सकता सत्संग, जब तक इस निरंकार की मर्जी न मिले, जब तक वो व्यक्ति या संत आदेश न करे। तो इसीलिए सबसे दुनिया के जो कष्ट देने वाले उपहार होते हैं ना, वो संतों के लिए बने होते हैं, क्योंकि संत ही होते हैं जो समुद्र की तरह होते हैं। कितना भी आग लगा लीजिए, जाते जाते खत्म ही हो जाएगा, कितना भी तूफान ला लीजिए, जाते जाते उसमें खत्म ही हो जाएगा। पर जितना भी बड़ा कष्ट का चट्टान समझ लीजिए, समंदर का जो समुद्र होते हैं, जल में इतनी ताकत होती है, बड़े बड़े चट्टान को भी तोड़ देती है। इसीलिए एक संत के पास सदैव एक साधारण इंसान से ज्यादा एक संत के जीवन कठिनाई में बीतती है, क्योंकि आप एक संत बनेंगे और जब आप ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त करके संत बनेंगे, ब्रह्मज्ञानी संत बनेंगे, तो इस दुनिया में जितने भी दुख दर्द है सिर्फ और सिर्फ आपको नमन करने या आपकी जिंदगी में वाकई में टकरा बैठेंगे। वहाँ पे आपके विश्वास को हर पल निचोड़ता रहता है, हर पल यह देखता रहता है कि मेरे पे भरोसा करने वाले को भरोसा है या नहीं, क्या वाकई में इस पर भरोसा करता है या सिर्फ मन की बात ही रोक रहा है कि इतने बड़े होते हैं, इतनी शक्ति होती है। आप जिंदगी में 3 लोगों से कभी भी झगड़ा करेंगे बच जाएंगे, कोई सोखा हो, तांत्रिक हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, महापुरुष हो, लेकिन किसी तपस्वी से अगर कभी झगड़ा कर लेंगे तो जिंदगी में वो कभी नहीं बचता है, या तो शराब दे देगा या तो दुनिया से साफ कर देगा। एक तपस्वी का मूल भाव होता है, क्योंकि जो परमात्मा की ऊर्जा है ना, वही ऊर्जा इस निरंकार की है। जब कोई त्रिकालिक अवस्था प्राप्त करते हैं महापुरुष, या उसके पास दिव्य गुण आते हैं, या जब आपकी बुद्धि मजबूत होने लगती है, दुनिया की सबसे ज्यादा क्रोध, अहंकार और सबसे ज्यादा आग उसके अंदर इतना भर जाएगा, वो आग कोई वो आग नहीं होती है जो दुनिया को जला के राख कर देगी, वो आग होती है जो खुद तो आग रहती है मगर पूरे दुनिया में शीतलता छा देता है। जिस प्रकार सूरज जलता है ये सत्य बात है, लेकिन उसके प्रकाश से भी बहुत सारे फल मिलता है, उनके प्रकाश से पूरे दुनिया को एक रोशनी प्राप्त होती है। उसी तरह संत का और निरंकार की ऊर्जा होती है, इसके अंदर इतना आग होता है कि आप छोटा छोटा जब आपके प्रति कोई बुरा व्यक्ति बोल देता है तो छोटा छोटा जो आग आता है ना, उस बड़े आग से मिलने के बाद उसी में लीन हो जाता है। यानी जो छोटा छोटा जो आपकी बुराई कोई करता है वो आप कान से सुनते हैं, और जब आपके पास हृदय तक वो बात आती है तो आपको ठेस पहुंचेगी कि फलाने महात्मा ने व्यक्ति की हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे थे, वो कह रहे थे कि महात्मा अच्छे नहीं है। ये बात सुन करके आपको थोड़ा सा आग आएगा, आग आप समझ ही रहे हैं। उस आग को अगर ये बड़ा आग रहेगा तो छोटा चिंगारी बड़े आग में डालेंगे तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए सदगुरु ने 786 लाख का वोल्टेज भरे आग एक संत के अंदर रखी है। जिस संत जो त्रिकालज्ञ हो, जिसके पास ये दिव्य दृष्टता आ चुकी हो कि वो प्रत्येक व्यक्ति पर अपने शरीर कृपा बनाए रखे और हर एक जगह पे उसकी नजर रहती है।
आप सत्संग में बैठकर ये सोचेंगे कि हमारी मौसी आई है, हमारा ध्यान वहाँ पे है। आप सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन आपके सोचने से पहले वो देख चुका है कि आप क्या सोच रही हैं। उसी प्रकार इस सदगुरु को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। किसी भी संत महापुरुष कोई सामने बैठा है तो उसको हम ये ना समझे कि वो 5 वर्ष का है या 55 वर्ष का है, उसके पास तो ये होगा ही नहीं, वो तो जान ही नहीं पाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। गलत। कभी कभी आपकी मुलाकात किसी तपस्वी से हो जाएगी तो आपकी जिंदगी की एक एक कहानी को जानता है। आप सोचते हैं कि मैं उसके नजरों में कैसे अच्छा बनूं, मगर ये ख्याल भेजने से पहले वो खुद ख्याल को पढ़ चुका होता है कि सामने बैठे या बैठी व्यक्ति क्या सोच रही है, वो क्या चाहती है। तो इस साथ संगत किसी भी संत महापुरुष को इतना आदर दीजिए। अब बात आती है सेवा की। जिंदगी में सेवा कैसे करनी है। साथ संगी समय थोड़ा सा हो जाएगा, उसके लिए चिंता ना करें, माफ भी करें। जिंदगी में सेवा ऐसी होनी चाहिए कि आप जहाँ खड़े हो जाए आपके लिए 2-4 लोग खड़े हो जाए। यानी आपको इतना झुकाव रखना है, इतना झुकाव रखना है, इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति हो या सामने वाली बहन हो, आपके लिए वो सीधे तत्पर रहे कि हुजूर आप आदेश तो करिए, मेरे लिए क्या सेवा है। यानी दूसरों के लिए इतना करिए कि दूसरा आपके लिए मजबूर हो जाए। तो उस वक्त समझिए कि आपकी सेवा, आपकी शिक्षा एक सही दिशा में लगी हुई है। और परमात्मा के अगर आप जुड़ कर दिए कार्य कर रहे हैं तो समझिए कि परमात्मा आपको सही दिशा के दृष्टांगत कर रहा है। यानी आपका जो दिशा है वो सही स्थान पे जा रही है, आप एक सही सत्य के मार्ग शैली पे जा रही हैं। साथ संगत ये सेवा हो गया। अब थोड़ा सा देखेंगे कि अब भक्ति कैसे करनी है और इस निरंकार का अगर दिव्य गुण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वाली थोड़ी सी जो लाइनें हैं आपको शायद दिव्य गुण बना सकता है। जब शुरू में इस परम ज्ञान को दास ने लिया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी भी शक्ति इसके अंदर भरी पड़ी है क्या इतनी ताकत मिल सकती है क्या। लेकिन आप धीरे धीरे जब ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, हम कहते हैं कि फलाने बहन जी का शादी पड़ा हुआ है, हम सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं विवाह होने वाला है, मगर उस विवाह में मेहंदी का भी रस्म है, हल्दी का भी रस्म है, माटी फोड़ने का भी रस्म है, पता नहीं कितने कितने रस्म है। तो ये तमाम प्रकार की रस्मों का सिर्फ एक मूल जो एक हेडलाइन बनता है, हेडिंग बनता है, वो विवाह होता है। इसीलिए सदगुरु ने एक हेडिंग दिया आपको, सेवा का, सुमेर का, सत्संग का। लेकिन इसके अलावा एक और भी है। अगर आप दिव्यता वाकई में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर अपना ध्यान लगा करके इसके तपस्या को करना पड़ेगा। यानी वो सुमेर अथाह करिए, आपकी जिंदगी में वैसे दिव्य गुण को प्राप्त होगी जिस दिव्य गुण की आप कामना भी नहीं कर सकते हैं। किसी तांत्रिक को देखते हैं, आपके मन के बातों को बता देता है, लेकिन यकीन करिए उसके अंदर वाली जो दिव्य गुण जिस दिन अगर आपके अंदर आ गए तो 786 लाख का जो वोल्टेज आएगा ना, आप सामने बैठी हुई है या बैठे हुए हैं उसकी पूरी जीवन कहानी आप बता सकते हैं, इतनी ताकत है। मगर कुछ ऐसे भी आध्यात्मिक में वादे हैं जिसको हम भी नहीं तोड़ सकते, आप भी नहीं खोल सकते। अध्यात्म एक राज होता है और राज तभी होता है जब इसकी ज्यादा अगर आप खोलना चाहेंगे तो एक राज पड़ जाता है। उस राज को जिस प्रकार 5वें प्रण में कहा गया है, बिना आदेश के ज्ञान को नहीं खोलना है, उसी तरह से साथ संगी जिंदगी में जब अध्यात्म की पथ पे चलेंगे तो किसी अच्छे महापुरुष से आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, उसके पैरों को पकड़ लीजिए, आपको अथाह शक्ति वाला एक दिव्य पुरुष बना देगा। और जिस दिन आप दिव्य पुरुष बन गए उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपके सामने कभी नहीं टिक सकती। ये आजमाई हुई चीज है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। आपको प्रमाण ना हो, जिस जगह पे चाहे, जहाँ चाहे, कोई भी तांत्रिक मिले उससे पूछिएगा कि मेरे पास तो एक फलाने महात्मा है, क्या उसे तुम अपने शक्ति से प्रभावित कर सकते हो? कदापि नहीं हो सकता। बल्कि अगर वो महात्मा चले जाए तो उस तांत्रिक भैया की शक्ति को छोड़िए, उसकी अगर भक्ति से भी प्राप्त की गई रहेगी किसी दिव्य गुण को तो वो भी नहीं आएगी। क्योंकि जब तक इस ब्रह्म ज्ञानी और महापुरुष जो तपस्वी होता है आदेश नहीं देगा तब तक दुनिया की कोई ताकत सामने आने वाली नहीं है। साथ संगी आपने ब्रह्म ज्ञान को देखा, दुख कष्ट क्यों आता है इसे देखा, सेवा कैसी होनी चाहिए आपकी ये देखें। अब हम भक्ति की बात कर ले
तो सुनिए सत्संग जी, प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरी यति मम कथा प्रसंगा। ये कहा गया है ईश्वर की भक्ति करनी है तो पहले कहीं भी इसका भजन कीर्तन हो, सत्संग हो, वहाँ पे बिना बुलाए चले जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा या जाएंगे सत्संग करने के लिए। ऐसे अटूट विश्वास होना चाहिए। कान में थोड़ा सा भनक पड़ जाएगी फलाने महात्मा के पास सत्संग होने वाला है, आप ये मत सोचिए कि हम जाएंगे कैसे, बस आप इतना सोचिए कि सिर्फ हमें सत्संग करना है, अगर सेवा मिले तो सेवा भी कर लेना है। और दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, इसकी जहाँ प्रशंसा हो, चैतन्यता हो, जहाँ इसकी जानकारी प्रदान हो रही हो, वहाँ से कभी आप मत हटिए। एक समय और अवस्था आती है कि ब्रह्म ज्ञान भी उस घट को चुनता है और चुन करके ऐसा पुरुष बना देता है कि अगर वो जहाँ खड़ा हो जाए कह दे एक पहुंचे हुए महापुरुष की बात कर रहा हूँ, पहुंचे तो सब है साथ संगत, लेकिन एक कहते हैं ना कि बच्चा हाई स्कूल में है तो एक बच्चा बीए एमए बीएससी बीकॉम में है, तो जो बीएससी बीकॉम यानी एक महापुरुष होते हैं जो अगर पहुंचे होते हैं, दिव्य गुणों से परिपूरित होते हैं, अगर उसका हाथ आपके सर पे गलती से भी पड़ गया तो यकीन मानिए जिंदगी की वो सुख आपकी झोली में डाल देता है जिसे आप कामना नहीं कर सकते। आप ये सोचते हैं कि फलाने की जिंदगी में क्या फलाने की जिंदगी आ जाए, एक जिंदगी एक सफल एक शादी विवाह के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर वो एक हाथ बस उसका गलती से पड़ जाए सर पे तो समस्त प्रकार के सुखों को स्वयं दे देता है सत्संग। आइए, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी मम गुने करे कपट तजगान। अपने परमात्मा जैसे सदगुरु को जो साध्य पुरुष है, इन महात्माओं के सदैव चरणों से लग करके अपने जीवन को बिताने का प्रयत्न करिए। इनके कमल चरणों को सदैव आप ग्रहण करिए, नतमस्तक होकर सदैव आप उसकी ध्यान करके उसका चरण धोड़ लीजिए, आपका जिंदगी जरूर कल्याण होगा। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। आता है मंत्र जापा मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सुमिरन में इतनी ताकत है, सुमिरन में इतनी विश्वास रखिए कि जहां आप सुमिरन करेंगे वहां दुनिया की कोई ताकत नहीं आने वाली है। सदैव आपकी जो हृदय की वात्सल्यता होती है, इस शैल्यता को जोड़ने का प्रयत्न करता है। इसके निरंकार की शैल्यता जुड़ा तो पहले से है, मगर आप एक इंसान के रूप में हैं, थोड़ी बहुत आपके पास भ्रमता सदैव रहती है। उस भ्रमता को जब दूर करने लगता है परमात्मा तो कहता है कि सुमिरन करिए, इतने जो विश्वास से करिए, आंधी और तूफान बुखार या परेशानी भी हो ना तो आप सुमिरन मत छोड़िए। देखिए आप दिव्य पुरुष प्राप्त होते हैं या आपके पास दिव्य गुण आते हैं या नहीं आते हैं, ये निश्चित है कि अगर आप लगातार प्रयत्न करेंगे तो आप दिव्य पुरुष बनेंगे, दिव्य बहन गुण वाली बन सकती हैं। आगे चलते हैं। छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सदैव अपने मन की चेतना शैली जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उसे अपने कंट्रोल में रखना है। फलाने को सोचकर ये नहीं सोचना है कि काश फलाने की बहन जी के जैसे इस बहन जी के भी पत्नी होते, भाई जी के पत्नी होते या जो भी होते। किसी दूसरे की शैली वर्ता या उसकी प्रशंसा, इसकी सौंदर्यता को देख करके अपने मन में ये ख्याल ना लाए, उसके प्रति गलत आरोधता विरोधता वाले अपने ख्याल ना लाए मन में। हाँ, किसी की सौंदर्यता अच्छी है तो उसकी प्रशंसा करिए और ये कहिए कि काश वैसे ही सौंदर्यता सबको प्रदान हो। ये मत कहिए कि जो आपके पास है सिर्फ उसी के पास ये स्वतंत्रता है, यानी सबके पास प्राप्त हो, ऐसा सोचना चाहिए। अपने ज्ञानेंद्रियों को सदा अपने कंट्रोल में रखिए। किसी के बारे में बुरा सोचना, बोलना, कहना, मन में अगर कोई गलत ख्याल आ जाए तो उसे अपने कंट्रोल में रखिए। आगे जब चलेंगे तो सदगुरु ने कहा, सातवां सम मोहि जब देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। परमात्मा ने खुद कहा कि मैं पूरे दुनिया को चला रहा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ, लेकिन एक परमात्मा से भी ज्यादा करने वाला कल्याण जानते हैं कौन होता है? संत होता है। वो दिव्य पुरुष संत जो पूरे संसार की सुख की कामना करता है, आपके कहने से पहले आपकी मन की इच्छा की अरदास लगा देता है। उस संत की बात कर रहा हूँ अरदास, जिस संत के पास जाने पर यह नहीं कहना पड़ता कि हुजूर मेरी ये अरदास है, आप अरदास लगा लीजिए। आप सिर्फ मन में ख्याल कर रहे हैं कि आपकी ये अरदास है। एक दिव्य पुरुष संत उसकी अरदास आपके लगाने से पहले वो अरदास लगा चुका होता है। वो तो सिर्फ ये देखता है कि आप सत्संग में बैठ करके आपका ध्यान
ये सदगुरु के चरणों की तरफ है या नहीं, ये प्रशंसा की शैली बननी चाहिए। इसे वो देखने के लिए प्रयत्न करता है आपको परमात्मा। आगे जब देखेंगे, जठा लाभ संतोषा सपने यूं ही देखे धन प्रदोषा। जितना ने आपको, जो आपके परिवार में मिला है, जो परमात्मा आपके जीवन में दे चुके हैं, जो आपको प्राप्त है सत्संगत, वो आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। दूसरे के धन, रुपए, पैसे और कोई भी चीज से अपना ये मत रखिए कि काश उस जैसे मेरा भी होता तो मैं ये कर पाता। परमात्मा ने जो आपको दिया है वो पर्याप्त है, वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन की मार्गदर्शन तय करिए, आप अपने उस रास्ते पे चलिए जिस रास्ते में आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आगे की बात करते हैं भक्ति में। नवम सरल सब छलहीना, मम भरोसा यह हरस न दीना। कह रहा है परमात्मा कि इतने गुण वाले अगर कोई व्यक्ति मिल जाए, जिसके पास अच्छी भक्ति हो, सोचने की अच्छी कला हो, जो मंत्र यानी स्मरण में सदैव ध्यान लगाता हो, तपस्वी हो, तपस्या करता हो, सदैव दूसरों का कल्याणों का रक्षा करता हो, यानी कल्याणकारी जगत से वो जुड़ा हो, ये राजकार्य कर रहा है वो जो कल्याण का हो, तो वैसे व्यक्ति के सदैव अपने चरणों से यानी उसके चरणों से लिपट के रहिए और अपने चरणों से उस न जाने कितने व्यक्ति को जोड़ने का प्रयत्न आप करते हैं। आपका चरण या उनका चरण कोई अलग नहीं होती है, समझने की बात है। आपका भी चरण दिव्य चरण है, उनका भी चरण दिव्य चरण है। ये निरंकार एक है, खोखे की तरफ सब है, तो उस भी पैर में वही निरंकार है, इनके भी पैर में वही निरंकार है। तो आप सदैव गुरु के चरणों से किसी को जोड़ने का प्रयत्न करिए। कोई जुड़ा है तो उसको ये मनोबल दीजिए कि चिंता मत करिए बहन जी, आज नहीं तो कल वैसा महापुरुष आपके जिंदगी में आएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। ऐसे सदगुरु की रहमत तो कभी ना कभी होगी जो आपके जीवन की शैली को बदल देगी। सत्संग जी, जब इतने सारी चीजें हो गए, आप जब पूरी तरह देख लिए, भक्ति को देखा, समय अवस्था को देखा और जो संत की जो प्रक्रिया है, सत्संग जी अंतिम में एक बस बात देख लीजिए। परमात्मा को कहा जाता है संत बनना आपको निश्चित अच्छी बात है, इतना समझ लीजिए। जे घर साधु ना पूजिए, यानी जे घर संत साधु ना पूजिए तो इस धरती की सेवा ना है। ते घर मरकट सा दिखे भूत बसे दिन माहे, यानी जिस घर में इस संतों की महापुरुषों की पूजा नहीं की जाती है, वो घर एक शमशान और मशान घाट की तरह हो जाता है। वहाँ भूतों का वास हो जाता है, यानी निगेटिविटी ऊर्जा की प्रकोप हो जाता है। जो भी कह लीजिए अपने हिसाब से कह लीजिए। सत्संगत, अब आप सोचेंगे कि मेरे घर तो कोई संत आते नहीं है, फिर भी मैं तो खुश हूँ। एक संत के लिए कोई एक मिट्टी का मकान या घर नहीं होता है उसका घर। एक संत के लिए ये ऊपर से अनंत और नीचे अनंत तक ही होता है घर। यानी अगर धरती और आकाश को भी देखेंगे तो एक संत अपना घर मानता है। इसीलिए वो अपने चरण कमलों से उस स्वर्ग की तरह धरती को कोमल कर देता है, उसकी इतनी सिंचाई कर देता है कि वो पूरे के पूरे जितने भी ब्रह्मांड में इस पृथ्वी के जीव रहते हैं, सबका जीवन सुलभ और दुर्लभ बन जाता है। ऐसे एक अच्छे जीवन की कामना भी करनी चाहिए, मगर एक अच्छे जीवन बनाने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। सत्संग जी, अधिक समय भी हो गया, दास क्षमा भी चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने इतने समय तक ये ध्यान केंद्रित करके रखे, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत जगह विचार में देखा जाता है कि भाई नींद भी आने लगती है। यकीन मानिए, जिस दिन आपके सामने कोई महापुरुष आएगा, कोई तपस्वी खड़ा हो जाएगा, उस दिन से आपको ये नींद वाली समस्या खत्म हो जाएगी। उस क्षण में आपको एक बार भी नींद नहीं आ सकती। भले 2 घंटे सत्संग में बैठ करके आप परेशान हो जाएंगी, लेकिन जब वो महात्मा बोलना शुरू करेगा, उस महात्मा के विचार की दिव्य वाणिता अगर आपके प्रचारित होने लगेंगी तो आपको निद्रा भी आपकी गायब हो जाती है। इतना समझिए। सत्संग जी, एक अच्छे जीवन बनाइए, जिस जीवन से दूसरों का भी कल्याण हो, सदा अपना भी कल्याण करिए। सत्संग जी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। क्यों नहीं मांग रहा हूँ? क्योंकि मांगने के लिए कुछ है नहीं। किसी का घर द्वार संसार, अगर आप पैसा सोचते हैं कि सदगुरु ये मांगे वो मांगे, आपके मांगने से पहले, मेरे कहने से पहले वो अरदासें लग चुकी होती है। उसको दोबारा रिपीट करके कोई फायदा नहीं होता है। देने वाले सारे समस्त प्रक्रिया
सदा सुख आपको सदा देता रहता है। साथ से मुझे